सौरभ राजपूत 19 साल का एक शख्स जिसे लोग मर्चेंट नेवी ऑफिसर के तौर पर जानते थे। हालांकि बाद में पता चला कि वो लंदन में बेकरी में काम करता था। उसका जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था, पर वो एक मेहनती और परिवार के प्रति समर्पित इंसान था। 2016 में उसने मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था, अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर। उनकी एक 6 साल की बेटी भी थी, जिसके लिए सौरभ ने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत झोंक दी थी। वो विदेश में इसलिए काम करता था ताकि अपनी पत्नी और बेटी को एक बेहतर जिंदगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाए। लेकिन उसकी ये मेहनत और उसका ये भरोसा ही उसकी मौत की वजह बन गया। सौरभ का परिवार शुरुआत से ही मुस्कान से शादी के खिलाफ था। उनकी माँ रेणु देवी और भाई बबलू ने बाद में दावा किया कि मुस्कान का लाइफस्टाइल ठीक नहीं था। वो घर की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करती थी और नशे की आदी हो चुकी थी। शादी के बाद दोनों मेरठ में एक किराए के मकान में रहने लगे। 2019 में सौरभ को पता चला कि मुस्कान का साहिल शुक्ला के साथ अफेयर चल रहा है, जो उनका पुराना स्कूल दोस्त हुआ करता था। सौरभ ने तलाक के बारे में भी सोचा, लेकिन बेटी के भविष्य के लिए वो चुप रहा। 2023 पैसों की तंगी की वजह से वो लंदन चला गया। वहां उसने बेकरी में नौकरी शुरू कर दी और अपने परिवार को पैसे भेजता रहा। वो मुस्कान के माँ बाप कविता और प्रमोद रस्तोगी के खाते में भी पैसे ट्रांसफर करता था, क्योंकि उसकी अपनी माँ से रिश्ते कुछ ठीक नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो परिवार के अगेंस्ट जाकर अपनी प्रेमिका से शादी करता है, मुस्कान से। सौरभ की जिंदगी मेहनत और बलिदान से भरी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका भरोसा, उसकी मेहनत उसकी कब्र खोद रहा था। मुस्कान रस्तोगी 27 साल की एक महिला, मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली। मुस्कान के माता पिता कविता और प्रमोद रस्तोगी उसे अपनी इकलौती बेटी मान। प्रमोद एक छोटे मोटे कारोबारी हैं और कविता गृहिणी। मुस्कान की परवरिश में कोई खास कमी नहीं रही थी, लेकिन उनके माता पिता बाद में ये कहते हुए पाए गए कि वो हमेशा से ही बहुत कुछ छुपाया करती थी। वो कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करती थी, अपनी भावनाओं को दबा के रखती थी। वो कुछ भी चीज को प्रकट नहीं करती थी। 2016 में सौरभ से शादी के बाद शुरुआती साल ठीक रहे। सौरभ विदेश में काम करने लगा, लंदन में एक बेकरी में। हालांकि लोग उसे मर्चेंट नेवी ऑफिसर समझते थे, लेकिन बाद में ये चीजें बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सौरभ के दोस्त और उनकी फैमिली ने ये कहा कि वो मर्चेंट नेवी ऑफिसर नहीं बल्कि एक बेकरी में काम करता था। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा मुस्कान और उसकी बेटी के लिए भेजता था। लेकिन 2019 में मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला आ गया। साहिल उसका स्कूल का पुराना दोस्त था और दोनों की मुलाकात एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दोबारा से हुई। एक पार्टी में मिलने के बाद उनका अफेयर शुरू हो गया। साहिल ने कथित तौर पर मुस्कान को ड्रग्स की लत लगाई और अगले कुछ सालों में उसका वजन 10 किलो कम हो गया। पड़ोसियों का कहना है कि वो पहले की तरह खुली और खुशमिजाज नहीं रही थी। वो अकेले रहने लगी और साहिल के आने जाने की वजह से उसका व्यवहार और भी ज्यादा संदिग्ध हो गया था। मुस्कान की सौरभ से शादी में दरार तब पड़ी जब उसे साहिल के साथ रिश्ते की वजह से सौरभ का विरोध झेलना पड़ा। सौरभ को शक था, लेकिन वो अपनी बेटी की खातिर चुप रह गया। सौरभ को सब पता था, लेकिन वो अपनी छोटी बेटी के बारे में जब सोचता था, उसका चेहरा जब उसके सामने आता था, तो वो बेबस हो जाता था। ही वॉज न्यू एवरीथिंग अबाउट जो भी उसकी वाइफ करती थी। पुलिस के मुताबिक नवंबर 2023 से मुस्कान ने सौरभ की हत्या की योजनाएं बनानी शुरू कर दी थी। उसने साहिल को ये यकीन दिलाया कि सौरभ को रास्ते से हटाना उनकी नई जिंदगी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की मृत मां के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई और उसे मैसेज भेजे, ये कहते हुए कि उसकी मां की आत्मा सौरभ की बलि चाहती। साहिल जो अंधविश्वासी था ऑलरेडी और तंत्र मंत्र में भी यकीन रखता था, इस जाल में बहुत इजीली फंस गया वो। मुस्कान ने चाकू और नींद की गोलियां और एक इंजेक्टेबल जो मेजोलम नाम से था, जिसके 2 या 5 ml का जो एक वाइल आता है,
वो खरीदी और फरवरी 2025 में सौरभ अपनी बेटी के जन्मदिन और मुस्कान के बर्थडे जो 27 फरवरी को आता है, लंदन से मेरठ लौटता है। अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था उसे बहुत दिन के बाद। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उत्तेजित होते हैं जब भी हम किसी अपने करीबी दोस्त से मिलने वाले होते हैं या फिर कुछ हमारे लाइफ में अच्छा होना होता है, तो हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं। तो वो चीजें यहाँ पे फिर 3 मार्च की रात वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर खाना लाने निकलता है, जो सीसीटीवी में 11:49 पे रिकॉर्ड हुआ। ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल था जो कैमरे में कैद हुआ। घर लौटने के बाद मुस्कान ने उसे खाने में नींद की गोलियां मेजोलेम इंजेक्शन मिलाकर दे दिया। खैर नगर के एक मेडिकल स्टोर से खरीदी थी। फरवरी 2025 सौरभ के लंदन लौटने पर पहला प्रयास किया गया जो नाकाम रहा। फिर 4 मार्च को उसने सौरभ को बेहोश कर साहिल के साथ मिलकर कुश्ती कर दी। 4 मार्च की रात सौरभ को पहले बेहोश किया गया। मुस्कान ने साहिल की मदद से उसके सीने में, उसके दिल पे 3 बार चाकू से वार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका गला रेजर से काटा गया था, सिर अलग किया गया, हाथ कलाई से काटे गए और टांगे पीछे मोड़कर तोड़ दी गई। लाश को 15 टुकड़ों में काटकर एक नीले प्लास्टिक ड्रम में डाला गया। यहाँ पे मुझे एक बात याद आई। अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज में पढ़ा था कहीं, या इंस्टाग्राम स्टोरी में मैंने कुछ लाइंस पढ़ी थी कि लोग अब जो है नीला ड्राम खरीदने से डरते हैं और हिचकिचाते हैं। सोचिए, ये नीला ड्राम इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चे में है और काफी बदनाम हो चुका है बेचारा। तो कम बैक टू द स्टोरी, और सीमेंट से सील कर दिया था, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करके साहिल और मुस्कान ने सीमेंट के ड्रम में सील्ड कर दिया। एक्चुअली उन्होंने ये इसलिए किया था कि उनको लगा कि सीमेंट से जब वो सील्ड कर देंगे इस चीज को, तो जो बॉडी से जो बास आती है, और गर्मी का दिन भी है तो बॉडी से, जाहिर सी बात है, बॉडी डेड बॉडी से 1 से 2 दिन में इतनी ज्यादा बास आती है कि पूछो मत। तो उनको ये लगा होगा कि वो जब इसको उसमें सेंड कर देंगे कंक्रीट में तो वो बास नहीं आएगी, और यही चीज हुआ भी था। अगले 2-3 दिन तक बास आया नहीं था, बट आफ्टर दैट जो है, आफ्टर 4 और 5 डेज से जो है पता चल जाता है। हैरानी की बात ये थी कि हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। 10 से 15 मार्च तक वो कसोल में रहे, एक होटल में एज ए वाइफ एंड हस्बैंड बन के रुके थे, और होली भी खेली थी उन्होंने वहां पे। इस दौरान मुस्कान ने सौरभ के फोन से परिवार को मैसेज भी भेजा ताकि किसी को शक ना हो कि सौरभ वाज ऑलरेडी डेड। बट यहाँ पे प्लानिंग इसका ये देखो कि ये वहां पे उसके फैमिली को सौरभ के फोन से मैसेज कर रही है ताकि उनके फैमिली वालों को लगे कि सौरभ सौरभ जो है जिंदा है एंड सौरभ को कुछ हुआ नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। मुस्कान की 6 साल की बेटी ने पड़ोसियों से कहा कि पापा ड्रम में, जो शायद उसने कुछ तो देखा या सुना था। पड़ोसियों से सुने या फिर उसने खुद देखा था वहां पे इस चीज को होते हुए। बात सौरभ की माँ रेणु देवी ने पुलिस को बताई। मुस्कान के माता पिता ने उसे अपराध के बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। एक्चुअली यहाँ पे हुआ ये था कि मुस्कान को अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट फील हो रहा था। भाई, सौरभ था तो उसका हस्बैंड ही ना, और आप जिसके साथ लाइक टाइम स्पेंड करते हो, अपना सुख दुख बांटते हो, फिर आप अचानक से एक दिन उसके साथ ऐसा करते हो, तो बट कहीं ना कहीं वो गिल्ट आपके अंदर रहता है और वो आपको अंदर ही अंदर कसोटता है कि मतलब क्या किया तुमने। तो सेम चीज यहाँ पे मुस्कान के साथ वही चीज थी। एंड फिर अल्टीमेटली उसने जो है अपनी माँ को फोन किया और अपना जो जुर्म है उसने माँ को बता दिया उसने कि ये चीजें हुई हैं। उसके पिता प्रमोद ने कहा उसने हमसे बहुत कुछ छुपाया था, वो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकती थी और साहिल ने उसे बर्बाद कर दिया। यहाँ पे पूरा ब्लेम जो है साहिल पे डाल रहे हैं। एक्चुअली अब अंदर की बात क्या है वो तो भगवान जाने और वही दोनों जाने। दोनों ने मुस्कान के लिए फांसी की मांग की और कहा कि वो अब अपनी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। 19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया और चौधरी चरण सिंह जिला जेल में रखा गया। जेल में दोनों को ड्रग्स की लत की वजह से गंभीर सिम्टम्स का सामना करना पड़ रहा है। मुस्कान खाना पीना सब छूट चुकी है और इंजेक्शन की लगातार मांग कर रही है, जबकि साहिल मैरिजुआना का एडिक्टेड है, वो उसके बिना
तड़प रहा। उसने सरकारी वकील की मांग की क्योंकि उसके परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया। कोर्ट ने 14 दिनों का जो है न्यायिक हिरासत में दोनों को भेज दिया और पुलिस इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि केस जो है जल्द से जल्द सॉल्व हो सके एंड दोषियों को जो है आगे की सजा मिल सके। मुस्कान रस्तोगी एक ऐसी महिला थी जो प्यार में सौरभ से शादी करने के लिए अपने परिवार के खिलाफ गई, लेकिन वही प्यार उसकी जिंदगी का काला अध्याय बन के रह गया। ड्रग्स, अफेयर और साहिल के तंत्र मंत्र के जाल ने उसे एक क्रूर हत्यारनी बना दिया। उसकी कहानी एक सबक है। एक इंसान गलत रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी और अपनों को तबाह कर सकता है। वहीं सौरभ राजपूत एक ऐसा इंसान था जो अपने परिवार के लिए जिया और मरा। उसकी मोहब्बत, उसका भरोसा और उसकी सादगी ही उसकी मौत की वजह बन गई। उसकी जिंदगी एक आम इंसान की तरह थी, शादी, बच्चे और बेहतर भविष्य की उम्मीद, लेकिन उसकी कहानी का अंत एक खौफनाक सच्चाई बन के रह गई। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर ये कहानी को मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, आपको समझाया, आपको समझ आया, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिले। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो भी स्टोरी लाता हूँ पहले उसको अच्छा से रिसर्च करता हूँ, और जितने भी स्टोरीज लेके आता हूँ वो सब जो है रियलिटी में होते हैं। रियल क्राइम पे ही मैं स्टोरीज बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने परिवार को खुश रखें। धन्यवाद।